नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कानून की जानकारी देंगे, खासतौर पर हिट एंड रन केस और रोड रेज से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। हिट एंड रन केस का मतलब है गाड़ी से टक्कर मारकर भाग जाना। दिल्ली का कंझावला कांड भी हिट एंड रन केस ही है। जब रोड पर किसी कार की सड़क पर दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना स्थल पर रुके बिना वहां से भाग जाने को हिट एंड रन केस कहा जाता है। जब कोई दुर्घटना के बाद अगर अपनी पहचान छिपाने के मकसद से दुर्घटना स्थल से फरार हो जाता है तो उस स्थिति को भी हिट एंड रन केस कहा जाता है। इन हालातों में दोषी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हादसे में किसी को जान माल का नुकसान हुआ है कि नहीं। अगर किसी के जान माल को खतरा हुआ है तो सजा काफी बड़ी भी हो सकती है। अगर खराब गाड़ी चलाते समय किसी की मौत हो जाती है तो भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। यही नहीं, पुलिस संगीन मामलों में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत भी मामला दर्ज कर सकती है, जिसमें आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होता है और इसमें आरोपी को उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। हिट एंड रन के साथ आज हम एक और चीज की बात करेंगे, वो है रोड रेज की। रोड रेज से मतलब आक्रामक या क्रोधित व्यवहार से है जो सड़क वाहन के चालक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाहन को लेकर सड़क पर बहस, गाली गलौज और मारपीट जैसे व्यवहार इसके अंतर्गत आते हैं। अक्सर रोड रेज के दौरान हिंसा हो जाती है। रोड रेज में असभ्य और आक्रामक हाव भाव, मौखिक अपमान, धमकी और खतरनाक ड्राइविंग जैसे तरीके शामिल हैं। इसके अलावा ड्राइवर या पैदल यात्री ऐसे नकारात्मक व्यवहारों का लक्ष्य बन जाते हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। आज सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन केस और रोड रेज से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। हिट एंड रन केस से जुड़ी कानूनी जानकारी से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या आप कोई भी कानूनी सहायता चाहते हैं तो हमारे कानूनी विशेषज्ञ राजेंद्र साहू जी से आप इस पर सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और राजेंद्र साहू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हिट एंड रन केस की कानूनी परिभाषा क्या होती है? देखिए वक्ता जी, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, काफी अच्छी तरीके से पूरे इशू को आपने समझाया है। हिट एंड रन केस एक केस होता है जब अगर रोड पे कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए और अगर व्यक्ति वहां से भाग जाता है तो उसे हिट एंड रन कहते हैं, जिसमें कि अगर किसी जान माल या किसी भी तरह की कोई भी क्षति होती है उस व्यक्ति को, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है जो गाड़ी चला रहा था। और अगर यदि वे व्यक्ति वहां नहीं रुकता है और भाग जाता है तो उसे हिट एंड रन कहा जाता है। जी राजेंद्र जी, भारतीय दंड संहिता में इस पर कार्रवाई और सजा के क्या प्रावधान है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते वक्त अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपका सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि आप उसे रुककर उस व्यक्ति को एक मेडिकल असिस्टेंस दिलाएं और पुलिस को बताएं कि ऐसी ऐसी गलती हुई है। लेकिन यदि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में कई सेक्शन है जिसके अंडर आपको बुक किया जा सकता है, जिसमें से है 279 जो कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग होता है, वो सेक्शन जिसमें आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। दूसरा आप पे 337 और 338 आईपीसी लगाया जा सकता है। और यदि उस एक्सीडेंट से किसी की कोई मौत हुई है तो 304 आईपीसी भी लगाया जाता है, जिसे गैर इरादतन हत्या भी कहा जाता है। जी, अगर मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो इसके तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट एक प्राइमरी एक्ट है जिसके तहत मोटर व्हीकल से चीजों को जोड़ा जाता है। तो 134A, B और C जो सेक्शंस हैं वो लगते हैं इसमें, जिसमें कि आपको जिस सेक्शन में आपको ये बताया गया है कि आपका फर्ज बनता है कि यदि ऐसा कुछ भी इंसिडेंस आपका होता है तो आपको ये इसकी इंफॉर्मेशन देनी है और वहां पर रुकना है, अनलेस अनटिल वहां पर इतने लोग ना हो कि आपकी जान को खतरा हो। उसके अलावा तो
जो फर्स्ट ड्यूटी है वो आपकी है, यू हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस एंड यू हैव टू टेक द पर्सन टूवर्ड द नियरेस्ट मेडिकल सेंटर। सेकेंडली, अगर 185 के अंडर आपको बुक किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो ड्रंकन ड्राइविंग है। अगर आप शराब पी के चलाते हैं तो उसके लिए 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अगर जब सड़क पर हमारी कार किसी को भी घायल करती है तो कानूनी तौर पर अगर बात की जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कानूनी तौर पे यदि अगर आप किसी को सड़क पे घायल करते हैं तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप उसे कहीं पे भी निकटीय मेडिकल सेंटर पे ले जाएं, चिकित्सा कराएं उसकी, और पुलिस को इन्फॉर्म करें कि इस टाइप का इंसिडेंस हुआ है। क्योंकि देखिए, भारत जैसे देश में ये बहुत बड़ा इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि भारत में इतना सख्त कानून नहीं है जी। तो इससे डरने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है उसे इन्फॉर्म किया जाए और उस व्यक्ति की जान बचाई जाए जिसको गलती से जिसके साथ एक्सीडेंट हो गया है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कभी चोट लगती है या हमसे कोई घायल हो जाता है तो उसे अस्पताल में जो हमारा नजदीकी है वहां उसे शिफ्ट किया जाना चाहिए या पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन अगर जो आरोपी है हादसे के बाद घटनास्थल से भाग जाता है, ऐसा कुछ नहीं करता है, तो क्या सजा के प्रावधान और भी कड़े हो सकते हैं उसके लिए? जी बिल्कुल, अगर व्यक्ति अपने इस ड्यूटी को नहीं निभाता है और अगर सड़क से भाग जाता है तो उसे हिट एंड रन कहा जाता है। और उसमें आईपीसी के अलग सेक्शन जिसमें रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गया और 337 और 338 प्लस 302 कल्पेबल होमिसाइड भी उस पर लगाया जाता है हिट एंड रन के केस में। जैसे भी आपने रिसेंटली देखा, जिस वजह से शायद ये टॉपिक आज आया भी है, कि उसमें जो लड़के थे, 5 लड़के, उन्होंने उस तरह से एक तरह से वो भाग गए। अगर उस वक्त उन्हें समझ में आता और उसे मेडिकल असिस्टेंस दिलाते तो शायद वो लड़की बचाई जा सकती थी जी। तो इसीलिए उनपे वो 304 कल्पेबल होमिसाइड बल्कि 302 अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगेंगे, आगे देखने में आएगा। तो ये जो हिट एंड रन केस है राजेंद्र जी, अगर बात की जाए जमानत की तो इसमें जमानत का क्या प्रावधान है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जमानत का बहुत आसान है, जमानत आराम से हो जाती है, क्योंकि भारत में कानून इतना स्ट्रांग नहीं है रिगार्डिंग रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग और जिसमें 6 महीने की सजा है। लेकिन हिट एंड रन में यदि व्यक्ति भाग जाता है तो उस पर 304 आईपीसी भी लगाई जाती है, जिसकी वजह से वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो जाता है और उसमें जमानत के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जी राजेंद्र जी, अगर ड्राइवर खराब तरीके से कार चला रहा है और उसकी कार फुटपाथ पर चढ़ जाती है तो उसकी क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कार्रवाई की जा सकती है इस पर? जी, अगर देखिए, अगर किसी को कोई क्षति ना हुई हो, अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट ना लगी हो तो एक नॉर्मल इंसिडेंट है जिसमें कि एक्सीडेंट हुआ गया है तो उसको रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग में 279 आईपीसी के अंडर बुक किया जाता है, जिसकी सजा 6 महीने तक की हो सकती है, वो अकॉर्डिंगली देख के। लेकिन यदि अगर उन्होंने उस वक्त शराब भी पी हो, जैसे कि सलमान खान के केस में हुआ था, तो उसमें 185 ड्रंकन ड्राइविंग का भी इशू आ जाता है और उसके बाद वो बड़ा संगीन हो जाता है। इसलिए ड्रंकन ड्राइविंग इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, जिसके लिए आजकल कानून और सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर रैशली ड्राइविंग कर रहे हैं और इसी बीच किसी की मौत हो जाती है तो क्या फिर होगा? आगे की सजा क्या होगी, क्या प्रक्रिया होगी फिर इसकी? जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो नॉर्मल सेक्शन तो आप पे लगने ही है जो कि आईपीसी के हैं, लेकिन आपके ऊपर गैर इरादतन हत्या का भी केस बनेगा, जिसे 304 आईपीसी कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड, जिसकी सजा 10 साल तक हो सकती है और उसके लिए आपको ट्राई भी किया जाएगा। अनलेस अनटिल की कोई केस इतना, जैसे अभी आपने जो रिसेंट केस देखा है उसमें श्योरली 302 भी लगना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े ही इरादतन तरीके से किया गया है और वो जुर्म काफी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी आता है। जी राजेंद्र जी, आज हिट एंड रन केस के साथ साथ हम रोड रेज की भी बात करने वाले हैं, ये भी विषय है। तो रोड रेज की कानूनी परिभाषा क्या है, सबसे पहले ये बता दीजिए। देखिए, आजकल लोगों में धैर्य है नहीं और कहीं पर भी किसी जगह पे भी झगड़े पे लग जाते हैं। तो रोड रेज एक ऐसा इंसिडेंस है जब लोग सड़क पे लड़ने लगते हैं, अगर किसी की गाड़ी किसी से टकरा जाती है या किसी और इशू पे। ये एक शॉर्ट टेम्पर का इशू है और इंडिया में ये बहुत होता है। और रोड रेज एक ऐसा चीज है जिसका कानून नहीं है भारत में, तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो इसको गवर्न नहीं करता है। आईपीसी के जो सेक्शंस हैं जिसमें मारपीट हो गई या कुछ हो गया वो गवर्न करते हैं। और रोड रेज जैसा इंसिडेंस
बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर रोड पे ऐसे झगड़े होते हैं तो उसके बाद उससे बड़ा इशू भी हो सकता है और आदमी की जान पे भी खतरा हो सकता है। जी, रोड रेज मामलों में अगर बात करें तो किन धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई हो सकती है? जी, जैसे मैंने बताया कि भारत में रोड रेज का कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है और मोटर व्हीकल एक्ट इसे कवर नहीं करता है। इसमें जो भी सजा होती है वो आईपीसी के सेक्शंस के अंडर पुलिस देखती है कि क्या हुआ था, मारपीट में कितनी चोट लगी। तो उसमें अगर बहुत 323 है, 323 के आईपीसी के अंडर अगर कोई इंसिडेंस होता है तो वो ऐसे इंसिडेंट्स के अंडर बुक कर सकती है। लेकिन अगर कई देश हैं जहां पर बहुत ही सख्त कानून है इसका, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और सिंगापुर है, जहां पे 5 साल तक की सजा हो सकती है और जहां पर कम से कम आप देखें तो 54 लाख तक का फाइन लगता है। ऐसा कानून भारत में अभी तक आया नहीं है और अगर आता है तो शायद रोड रेज पे बहुत लगाम लगाई जा सकती है। तो में जमानत के क्या प्रावधान है? रोड रेज में जमानत के प्रावधान उसी पे डिपेंडेंट है आईपीसी में कि किस तरह की चोट लगी है और किस तरह का इंसिडेंस हुआ है। मान लीजिए किसी ने मारा हो और उसके सर पे चोट लगी हो तो उस पर 308 आईपीसी लग सकती है और फिर जमानत नहीं मिलेगी उसको। तो वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इंसिडेंस है और किस तरह से सामने वाले को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी है इस इंसिडेंस की वजह से। जी, अगर बात की जाए शराब पीकर, जैसे कि हिट एंड रन केस में, तो शराब पीकर जान माल को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके क्या प्रावधान हो सकते हैं या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, शराब पी के मोटर व्हीकल एक्ट में अंडर 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर उसको गवर्न किया जाता है, जिसमें 6 महीने की सजा है और आपको 30 mg ऑफ अल्कोहल ही अलाउड है किसी भी व्यक्ति को। उससे ज्यादा अगर अल्कोहल उसकी ब्लड में पाया जाता है तो उसकी गाड़ी उसी वक्त वहीं पे जब्त कर ली जाती है और उसे अगले दिन पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, जहां पर मजिस्ट्रेट उसको ये डिफाइन करता है कि उसको कितनी सजा होनी चाहिए या कितना फाइन होना चाहिए। जी, राजीव, तो यूजुअली जी जी बताइए। जी, लेकिन अगर इस वक्त कोई व्यक्ति अगर ड्रंकन ड्राइविंग में किसी को मार देता है तो फिर ये बहुत सीरियस इशू हो जाता है और 304 भी इसमें एप्लीकेबल हो जाती है। जी, राजेंद्र जी, अगर बात की जाए हिट एंड रन केस में कि जो मार कर केस से भाग जाते हैं, इसे हिट एंड रन केस कहते हैं, तो कंझावला का जो केस हुआ है दिल्ली वाला, उसमें से ये जो आरोपी थे जो भाग गए थे, तो ये एक हिट एंड रन केस बना। साथ ही साथ आरोपियों को अब पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अब इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या किया जा सकता है और आरोपियों पर किस तरह की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, ये तो एक बड़ा ही अजीब सा केस है। अगर आप देखें, ज्यादातर हिट एंड रन केस में व्यक्ति को चोट लगी और वो वहीं पर रह गया। इसमें तो ये यहाँ तक कहा गया है कि गाड़ी से ड्रैग करके उनको 13 किलोमीटर तक ले गए। जी, तो ये बहुत ही रेयर इंसिडेंस है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और इसमें जो सजा है वो सारे सेक्शन, जितने सेक्शंस मैंने अभी आपको बताए हैं आईपीसी के, जिसमें मैक्सिमम सजा 10 साल तक भी है, बल्कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, वो सब ऐड होंगे अगर वो ड्रंकन ड्राइविंग, और जैसे कि बताया जाता है कि 5 लड़कों ने शराब का सेवन किया हुआ था, तो इनके लिए बहुत ही सीरियस इशू है और ये सारे सेक्शंस उन पे अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।